दोस्तों, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 19। यह आर्टिकल हमें देता है कुछ बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम्स, जैसे बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का राइट, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक। लेकिन क्या ये राइट्स एब्सोल्यूट हैं? क्या गवर्नमेंट इन्हें कभी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? आज के वीडियो में हम करेंगे इन सब सवालों का ब्रेकडाउन इजी लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 कहता है कि सभी सिटीजन्स को राइट मिलेगा, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी बात खुल के बोल सकते हो, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो बिना किसी डर के। देन है क्लॉज बी, जो कि कहता है कि आप लोगों के साथ शांति से मिल सकते हो, प्रोटेस्ट या रैलीज भी कर सकते हो, बस हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। क्लॉज सी कहता है कि आप ग्रुप्स, क्लब्स या यूनियंस बना सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे ट्रेड यूनियंस या सोशल क्लब्स। फिर क्लॉज डी है, वो कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बिना रुकावट के जा सकते हो। क्लॉज ई है, वो कहता है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहने या सेटल होने का हक रखते हो। और जो इसका क्लॉज एफ है गाइस, वो ओमिट हो गया था। देन हमारे पास है क्लॉज जी, वो कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप अपनी पसंद का प्रोफेशन या बिजनेस कर सकते हो। देन हम आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पे। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के साथ। ये हमारा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ये हमारा बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ही कहता है कि भाई हमारे पास जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो आप एक्सरसाइज करो। लेकिन जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो ऐसे लॉज बना सकता है आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने के लिए, जो आपके ऊपर राइट दे रखा है। फॉर अगर आप वो जो राइट है वो आप हार्म कर रहे हो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी हमारे इंडिया की, हमारे जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है, हमारे जिस स्टेट के साथ, जिस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है, आपने उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया है, या फिर ऐसा है कि जो आपने बोला है वो पब्लिक ऑर्डर को हार्म कर सकता है, डिसेंसी को इनडिसेंट बना सकता है, मोरालिटी को हार्म कर रहे हो, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, या फिर आप इंडिया को या किसी को भी डिफेम कर रहे हो, या फिर एक आप ऑफेंस को इंसाइट कर रहे हो, आप एक ऑफेंस को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट जो है, वो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसा कि हमारे पास एक केस है इसमें, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें जो पिटिशनर था वो एक जर्नल्स लिखता था, लेकिन मद्रास गवर्नमेंट ने क्या करा, मद्रास ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो जो उसका जर्नल्स है वो सर्कुलेट नहीं हो सकते। तो रोमेश थापर ने क्या करा, उसने कोर्ट में ये केस डाल दिया। उसमें क्या, फिर कोर्ट ने बोला कि रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाई हैं वो गलत है। Restrictions were removed by the court by doctrine of severability and restrictions were considered unconstitutional। ठीक है। अब एक और बात है इसमें, हमारा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है, तो क्या वो फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इंक्लूड करेगा? ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कमेंट्स में करके कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस या नहीं। देन हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 3, या हम पढ़ेंगे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के साथ, जो कि बात करता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब 19 क्लॉज 3 जो है ये बात करता है कि जो हमें राइट दिया गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, अगर हम अपने राइट को गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो स्टेट है वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अगर हमने जो किया है वो इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करता है, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हम कहीं भी असेंबल हुए हैं,
आर्म्स के साथ हो गए, और हम अगर हो गए हैं तो हम इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को या फिर सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को या फिर हम पब्लिक ऑर्डर को हार्म कर रहे हैं या हम हार्म पहुंचा सकते हैं, तो जो स्टेट है वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। देन हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 4। अब जो आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के साथ। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो है वो कहता है, वो गारंटी देता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि हमारा जो ये राइट है उसके ऊपर हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। अगर हम इन चारों ग्राउंड्स में से किसी को भी हार्म कर रहे हैं तो जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे जो स्टेट है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो हमारे पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। देन हमारे पास है आर्टिकल 19 क्लॉज 5। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के साथ। अब जो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो है वो रेस्ट्रिक्शंस ले डाउन करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और ई के लिए भी। अब जो हमारा सब क्लॉज डी है वो हमारा बात करता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, एंड जो हमारा क्लॉज ई है वो हमारी बात करता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो है वो कहता है ये जो हमारे इन दोनों क्लॉजेज में राइट दे रखे हैं, इसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स क्या है? उनके ग्राउंड्स हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, हम जनरल पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। अगर आप कहीं पे रिसाइड कर रहे हो या फिर आप कहीं पे मूव कर रहे हो तो हम उनके प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज बना सकते हैं, आपके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 6। ये हमारी बात करता है अबाउट रिस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अब हमारा क्लॉज जी जो है वो बात करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी कि आप अपनी पसंद का प्रोफेशन या बिजनेस कर सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो है वो हमारी बात करता है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, वो इस क्लॉज के अंडर जो गारंटेड राइट है, फ्रीडम है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब ग्राउंड्स क्या होंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के? ग्राउंड्स होंगे जैसे कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लगा दिया हमने कोई रिस्ट्रिक्शन, या फिर स्टेट जो है वो कुछ प्रिस्क्राइब करती है कुछ क्वालिफिकेशंस फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। स्टेट जो है वो कुछ क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई अगर आपको ये प्रोफेशन फॉलो करना है तो आपको इतनी इतनी डिग्री लेनी पड़ेगी, इतना इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। देन एक और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड है वो है कि जो स्टेट है वो कोई कॉरपोरेशन ओन करती है या फिर वो पूरी की पूरी कंट्रोल्ड है बाय द स्टेट, कि वो ट्रेड है या फिर वो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, जो भी है, टू एक्सक्लूड कंप्लीट और पार्शियल सिटीजन्स और अदरवाइज। ठीक है। अब अगर कोई स्टेट जो है वो कोई कॉरपोरेशन ओन करती है, कंट्रोल करती है, कोई वो ट्रेड है या बिजनेस है, इंडस्ट्री, सर्विस है, वो एक्सक्लूड कर सकती है सिटीजन्स को कंप्लीटली, पार्शली, कैसे भी। देन हमारे पास इसमें भी एक केस है, उस केस का नाम है सोडन सिंह वर्सेस एनडीएमसी। इसमें क्या हुआ था? इन दिस केस द कोर्ट upheld the right to trade under Article 19 Clause 1 Subclause G on pavement and sidewalks without interfering with the freedom of others using these places, and this right could also be subjected to reasonable restrictions made by the law under Article 19 Clause 6।
तो दोस्तों ये था आर्टिकल 19 का कंप्लीट ब्रेकडाउन आपके फंडामेंटल राइट्स और उन पर लगने वाली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कि आप किस आर्टिकल पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो योर लॉ बडी को, जहाँ लॉ बनता है सिंपल, इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे लीगली एम्पावर्ड। थैंक यू।